देहरादून में आज नेशनल डिफेंस एकेडमी के पासिंग आउट परेड के मौके पर पहुंचे सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। सेनाध्यक्ष ने कहा है कि कई बार ऑपरेशन के दौरान महिलाएं सामने आ जाती हैं, इसलिए महिला जवानों की भर्ती जरूरी है। तो आज आईएमए के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड के मौके पर सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई बार ऑपरेशन के दौरान महिलाएं सामने आ जाती हैं, इसलिए महिला जवानों की भर्ती जरूरी है। आज आईएमए से 423 कैडेट्स पास होकर निकलेंगे। इस मौके पर सलामी लेने पहुंचे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने ये बड़ा बयान दिया है। महिला जवानों की जरूरी है भर्ती। आर्मी में, सेना में भर्ती बढ़ने जा रही है। सेना प्रमुख का ये बड़ा बयान। और कश्मीर में इन महिलाओं की तैनाती होगी, क्योंकि कई बार महिलाएं आड़े आ जाती हैं, ढाल बनकर सामने आ जाती हैं, जहां परेशानी का सामना करना पड़ता है भारतीय सेना को। तो ऑपरेशन के दौरान जो महिलाएं सामने आ जाती हैं, उनसे निपटने के लिए महिला जवानों की भर्ती की जाएगी भारतीय सेना में। इस काम पर पहुंचाया है और उनके माता पिता और अन्य सहयोगी जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। आज हम गर्वित महसूस करते हैं अपने को, क्योंकि ये नौजवान जो हैं, हमारी भारतीय सेना की जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा को कायम रखते हुए आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण आकांक्षा के साथ भारतीय सेना का जो धर्म है उसको आगे ले जाएंगे। हमारे देश में, हमारी सेना में हमारे जो जूनियर लीडर्स हैं, उनका खास महत्व रहा है। उन्होंने हर वक्त जब भी किसी किस्म की चुनौती हमारे सामने आई है, बड़ी ही बहादुरी के साथ अपना प्रदर्शन किया है और हर कायम में सफल होने पाए। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। सर के सामने क्या नई चुनौतियां हैं? पहला जो आपका क्वेश्चन था, मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना को हर वक्त प्रशिक्षित रहना जरूरी है। हमें अपनी ट्रेनिंग कायम रखनी है और अगर हम अपनी सही तरीके से ट्रेनिंग करेंगे तो हम हर किस्म से सक्षम होंगे। सर, इंडियन आर्मी को अभी किस तरह का अपडेट करने की जरूरत है, अगर दूसरे कंट्रीज के मुकाबले देखा जाए, जैसे इंसर्जेंसी है और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर है? जहाँ तक मैंने एक बात की थी, सवाल पूछा था, वो था लेडीज का आगे के दिनों में हम किस तरह से लेडीज को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे फौज में इस वक्त लेडी ऑफिसर्स तैनात हैं। पहले से हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर्स रही हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री, नेवी, नर्सिंग सर्विस में भी लेडीज तैनात हैं। इस वक्त इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्मी है, डिफेंस, उन आर्म्स में भी लेडी ऑफिसर्स तैनात हैं। लेकिन हमारी जो इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि हमारे को रैंक एंड फाइल में, यानी कि जवानों के और हमारे जो सरदार साहिबान होते हैं, उस रैंक में भी लेडीज की जरूरत है। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग कई बार जब ऑपरेशन पे जाते हैं, हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज हमारे आगे आ जाती हैं। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं, उनको कभी कभी झिझक होती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास
लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हैं। साथ साथ कई बार हमारे को कोई भी अगर हमारा फंक्शन होता है वहाँ पर हमारे को लेडी पुलिस या महिला पुलिस की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग लोकल पुलिस से मदद मांगते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि अगर हमें हमारे पास खुद अगर लेडी महिला पुलिस हो तो हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम जल्दी से जल्दी सक्षम होकर अपनी कार्रवाई को पूरा कर सकते हैं। तो लेडीज़ का जो महत्व है, मैं चाहता हूँ कि पहले हम लोग मिलिट्री पुलिस में न जाएं, आगे की कार्रवाई हम उसकी सफलता के बाद सोचेंगे। इस वक्त जैसे मैंने बताया इंजीनियर, सिग्नल्स और आर्मी एयर डिफेंस में ऑफिसर्स के तौर पर लेडीज तैनात हैं। सर, जो नई चुनौती क्या है, क्योंकि जिस तरह से तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है तमाम चीजों में, सेना में महिला जवानों की भर्ती होगी, ये बड़ा बयान दिया है भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने। सारा जानकारी के लिए बात करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत से। नीरज, कितना अहम ये बयान है सेना प्रमुख का, और ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस स्तर पर, किस लेवल पर महिलाओं की भर्ती होती है सेना में? कि हमारे देश में जिस तरह से महिला का सशक्तिकरण किया जा रहा है उसी की दिशा में ये कदम है कि भारतीय सेना में भी महिलाओं को शामिल किया जाए, जैसे कि पुलिस में होता है या दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में होता है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय सेना में महिलाओं की जरूरत क्यों है, क्योंकि कश्मीर में जहां काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है भारतीय सेना, वहां पर ये देखने में आया है कि कश्मीर में जब भी कोई ऑपरेशन करने के लिए भारतीय सेना जाती है, राष्ट्रीय राइफल जाती है, तो वहां पर जो स्थानीय जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में जो पुरुष जो जवान होते हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है इन महिलाओं और बच्चों से निपटने के लिए, क्योंकि वो तैयार नहीं होते हैं इन महिलाओं बच्चों से निपटने के लिए। उसी की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है, जैसे कि भारतीय सेना के अध्यक्ष ने कहा, जनरल बिपिन रावत ने, कि महिलाओं को शामिल किया जाएगा भारतीय सेना में। अभी ऑफिसर्स रैंक में है, वो भी नॉन कॉम्बैट में है, यानी कि इंजीनियरिंग जो सेक्शन होता है, ये सिग्नल्स में होता है, या एविएशन में जो हेलीकॉप्टर जो चलाती हैं वो महिलाएं ऑफिसर्स हैं। लेकिन जवान में जो इन्फेंट्री है, राष्ट्रीय राइफल्स है, जहां पर जवान के लेवल पे भर्ती होती है, वहां महिलाएं नहीं है। उसके लिए सेनाध्यक्ष ने कहा है कि महिलाओं की भर्ती होगी। और शुरुआत में उन्हें मिलिट्री पुलिस, क्योंकि मिलिट्री पुलिस भी एक अभिन्न अंग है भारतीय सेना का, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज निपटाती है अपने कैंट में, मिलिट्री स्टेशन पे, वहां पर ये काम करती है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको कश्मीर में भी तैनात किया जा सके, ताकि महिलाओं और बच्चों से निपटा जा सके। जी नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ा बयान जनरल बिपिन रावत का कि जम्मू कश्मीर में तैनाती के लिए, खासकर शुरुआती तौर पर मिलिट्री पुलिस में एंट्री के लिए महिलाओं की तैनाती की जाएगी, उन्हें भर्ती किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको सुनाते हैं जनरल बिपिन रावत का वो बयान जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात की है। जो कश्मीर में जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए वहाँ के जो नौजवान हैं उनको भड़काया जा रहा है, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, जिससे कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि जितने भी ये नौजवान हैं जो गलत रास्ते पर भटक गए हैं, ये जो हैं हथियार डालकर हमारे साथ मिलजुल कर काम करें। क्योंकि अगर वहाँ पे फौज और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस अगर जम्मू कश्मीर में तैनात हुई हैं तो वहाँ पर अमन शांति बहाली करने के लिए तैनात है। हम लोग कोई वहाँ मारधाड़ करने के लिए तैनात नहीं होंगे। जब भी फौज को बुलाया जाता है तो फौज को अमन और शांति बहाल करने के लिए बुलाया जाता है, उसी मकसद से हम काम करते हैं। तो सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में युवाओं को भड़काने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए। सेना जो है वो अमन और शांति का कैंपेन वहां पर चलाती है। साथ ही साथ सेनाध्यक्ष ने यह भी कहा कि कई बार ऑपरेशन के दौरान महिलाएं सामने आ जाती हैं, इसलिए महिला जवानों की भर्ती जरूरी है। जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में तैनाती की जाएगी जहां उपद्रवी महिलाओं को ढाल बनाकर आगे करते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।